तो कांग्रेस ने 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया है कि किसानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को नसीहत दी कि अगर देश 3 कृषि कानूनों से संतुष्ट नहीं है तो सरकार इसे खत्म करे। कांग्रेस कैसे भारतीय जनता पार्टी पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने के आरोप लगा रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा कांग्रेस प्रदेश कमेटी की अध्यक्ष कुमारी सैलजा से। किसानों का मुद्दा नगर निगम चुनाव में भी छाया रहेगा। कांग्रेस ने आज नगर निगम के प्रचार में किसानों का मामला उठाया है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा। इनसे जानते हैं कि वो किसानों का मुद्दा नगर निगम चुनाव में क्यों लेकर आई हैं। जी, ऐसा है कि किसानों का मुद्दा केवल ग्रामीण क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता। किसान हमारा अन्नदाता है और उसी की मेहनत से सारे देश का पेट भरता है और हमारी अर्थव्यवस्था की चक्री भी उसी से चलती। आज के दिन अगर देश का किसान और ख़ास तौर से जो हमारे पूरे देश का पेट भरता है वो है हरियाणा और पंजाब का किसान, और अगर हमारे यहाँ का किसान इस कदर दुखी है, इतने दर्द में है, उसको खुद भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, इतनी सर्दी में कोरोना के समय में सड़कों पर आने को मजबूर है, और ये सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, बरगलाए जाती है। कभी कह देते हैं इधर बात करेंगे, उस पर करेंगे, ये डेट होगी, आप डेट दो। इन चीज़ों में बरगलाती, असली मुद्दे पर आती नहीं है। जो ये काले कानून हैं उनके बारे में बात नहीं करती। किसानों की यही डिमांड है कि इन काले कानूनों को वापस किया जाए, और कांग्रेस पार्टी ने भी राहुल जी के नेतृत्व में पहले दिन से कहा था कि ये हमारे कृषि क्षेत्र के लिए तीनों कानून घातक साबित होंगे, और वही हो रहा है। बड़े बड़े घरानों का फायदा किया जा रहा है, उनकी मुनाफाखोरी की ओर धकेला जा रहा है किसान को। तो किसान तो मर जाएगा, पिस जाएगा। जब ये सभी लोग, बड़े लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो किसान को कीमत कौन देगा? ये तो 1, 2, 3 साल की बात होती है, उसके बाद कंट्रोल हो जाता है और किसान एकदम हमारा मजदूर बन के रह जाएगा। तो मैडम भाजपा आरोप लगा रही है कि जो किसानों का आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित ये कैसे हो सकता है जब किसान के संगठन खुद सामने आए हैं, किसान खुद वहां पर आए हैं। कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, मैं दूसरी पार्टियों के बारे में नहीं, अपनी बात कहना चाहूंगी। कांग्रेस का स्टैंड पहले दिन से रहा, इन कानूनों के खिलाफ रहा, और हमारी राजनीतिक लड़ाई अपनी लड़ाई है और हमने हर तरह से लड़ाई लड़ी है। हमने लाखों हस्ताक्षर, 5 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षर हमने करके दिए हैं इन तीनों कानूनों के खिलाफ। हमने धरने प्रदर्शन किए हैं, सड़क पर लड़ाई लड़ी है, सदन में लड़ाई लड़ी है। तो हमारा अपना संघर्ष जारी है, लेकिन साथ साथ किसानों का जो संघर्ष है उसमें हम किसानों के साथ हैं। उनके कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकता, इन पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैडम, केंद्र की मोदी सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं और एमएसपी भी जारी रहेगी, तो ये पेच कहाँ फंसा हुआ है? आप तो मंत्री भी रहे हो। मैं मंत्री भी रही, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि पेच अगर फंसा है तो सरकार के पास फंसा है। अगर सरकार सच्चे मन से ये कार्य करना चाहती है तो उनको सामने आना चाहिए और कह देना चाहिए कि हम ये बात मानते हैं और हम ये तीनों कानून खत्म करते हैं। अगर सेटिस्फाई नहीं है देश, आखिरकार ये लोकतंत्र है, लोगों की इच्छा से होना चाहिए। किसी ने मांग की थी क्या इन चीज़ों की? कहीं से भी मांग आई थी क्या? पूंजीपतियों का फायदा करने के लिए आपने किया है। मांग तो किसी ने की नहीं। क्या किसी भी किसान के संगठन ने कोई मांग रखी थी? नहीं रखी। आपके कहने से बात नहीं होती। आपने देश को एक एक करके आपके फैसलों से, चाहे वो नोटबंदी की बात थी, जीएसटी जैसे लागू किया आपने उसकी बात थी, ये है, अनेकों हैं, लेबर लॉज हैं, आप देश को अंधकार की ओर धकेलते चले जा रहे हैं। ये थी हमारे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा। इन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों के मुद्दे पर भाजपा राजनीति कर रही है। वहीं इन्होंने नगर निगम के चुनाव में किसानों के मुद्दे का प्रचार करना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज,
पंचकुला।